सो पहले वीडियो में मैंने बोला कि बुक्स क्यों रीड करने चाहिए, और अभी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स का कलेक्शन है, मेरे पास कितने सारे बुक्स हैं जो मैंने रखे हैं, मैंने ख़रीदे हैं, और मैं किन किन बुक्स को रीड करती हूँ। तो वो सारी बुक्स के बारे में आज मैं बताऊंगी आप लोगों को और दिखाऊंगी। और पहले वाले वीडियो में मैंने 2 बुक्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, जो कि था ये सीक्रेट और ये लॉ ऑफ स्पिरिचुअल। सो ये दोनों ही बुक्स बहुत ही करीब है मेरे। अगर मुझे कुछ भी डाउट रहता है तो फिर मैं तुरंत ही इनको खोल लेती हूँ। और इस बुक्स की ख़ास बात ये है कि मैंने इस बुक के बारे में जाना था किसी यूट्यूब चैनल से, एंड वहाँ पे मुझे पीडीएफ मिला था, तो मैंने पीडीएफ रीड करती थी मैं, ठीक है। बट मुझे इसका फुल कॉपी चाहिए था, जैसे कि एक फ़िज़िकल फॉर्म में एक बुक पूरा चाहिए था, बट मुझे नहीं मिल रहा था। तो मेरे एक पता नहीं कौन से ईयर के बर्थडे में मुझे ये रद्दी वाले के पास एकदम ऊपर ही ऐसे रखा हुआ मिला था, ऐसे ऊपर। मैंने देख के मैं ऐसे शॉक हो गई, क्या ये बुक रखी गई है। और मुझे तभी ऐसा लगा, मेरे बर्थडे के दिन मुझे ये बुक मिला था, और मुझे इसे ये लेना है। मतलब मेरे अंदर से या फिर कोई तो मेरे स्पिरिट गाइड्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि प्लीज़ टेक दिस बुक। तो मेरे बर्थडे के दिन मुझे ये बुक मिला। सो आई एम तो वेरी हैप्पी, और मैंने तुरंत ही उठा लिया। ज़्यादा नहीं था, रद्दी की दुकान में मिला था, और कितने का देगा, 100 रुपीज़ आई थिंक, हाँ उतने का ही था। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बर्थडे के दिन मिला है तो मुझे इसको पूरी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मुझे जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है तो मैं इसको पढ़ती हूँ, और मुझे इसे पढ़ के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है लाइफ को लेके। और सीक्रेट ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है। मैंने 3 बुक्स लिए थे, उनमें से ये एक है, और इसके बारे में मैंने सुना था, जब पढ़ना था तो पढ़ के मैंने इतना पूरा पढ़ चुकी है, अभी और पढ़ना बाकी है। इतना भी पूरा पढ़ के मुझे पता चल गया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सही है। और कौन सी बुक है, और हाँ, और 2-3 बुक्स मैंने ली हुई है। सो सीक्रेट बुक लिया था, और उसके बाद ये वाली बुक्स ली थी। ये है द सीक्रेट ऑफ नागास, ठीक है। ये शिव जी के बारे में है आई थिंक, मुझे पता नहीं कौन सी बुक है, शिव त्रिलोकी 2। और इसको पता नहीं, इसको मैंने कहीं तो देखा था इस बुक को, तो तब से मुझे था कि मुझे ये बुक लेना है। और जब मैं उस बुक शॉप में गई तो मुझे तब ऐसे दिखा ये, तो मैंने सोचा कि अरे यहाँ पे दिख गया ये, चलो इसको ले लेते हैं करके। सो अभी तक इसको पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी सीक्रेट ही चल रहा है, तो अभी इसको पढ़ूंगी बाद में, और देखते बताते इसका रिव्यू कैसा है। ये बुक, ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसके बारे में सिर्फ मैंने पढ़ा था ऊपर से। और ये इकिगाई, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो देखो ना, मैंने तीनों बुक ली जिसमें सीक्रेट लिखा है। एक तो द सीक्रेट बुक ही है, और इसमें भी सीक्रेट ऑफ नागास, और ये भी इकिगाई जो द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो इसमें भी सीक्रेट है, तो हर एक इसमें सीक्रेट चीज़ है, तो मतलब हाउ कोइंसिडेंस इज़ दैट। और तीनों को मैंने साथ में लिया, तो इसको भी अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको भी अगर जिसको भी बुक पढ़ना स्टार्ट करना रहेगा तो इनमें से आप ले सकते हो, जो भी आपको रेजोनेट करे। और एक बुक है, ये है शिव शक्ति, जो शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, द कॉन्शियसनेस बाय डॉक्टर अनीता रजानी। ये बुक मैंने मेरी फ्रेंड के स्टोरी में देखा था, उसने ऐसे डाला हुआ था कि टुडे आई एम रीडिंग दिस बुक। तो मुझे देख के बहुत सही लगा, और तो मैंने उसको बोला कहाँ से मंगाया तूने, तो उसने बोला कि अमेज़ॉन से मंगाया, तो भी मंगा सकती है। तो इसके लिए मुझे अट्रैक्ट फील हुआ इसके लिए, तो मैंने ये ऑर्डर किया। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इसको, पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि इतने सारे बुक्स हैं। सो ये भी आप लोगों को ऑर्डर करना चाहिए। ये भी वन ऑफ द बेस्ट, शिव शक्ति के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। और एक बुक है, ये है बुद्ध का। ये मैंने स्पिरिचुअलिटी के स्टार्टिंग में मंगाया था। मुझे इनको देख के बहुत अट्रैक्शन फ़ील हुआ था, और मुझे ऐसा लगा कि बुद्धा मुझे गाइड कर रहे हैं, कुछ तो बताने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन में या किसी चीज़ में। तो फिर मैंने ये बुक ऑर्डर करी उनके बारे में जानने के लिए। अभी तक इतनी पूरी पढ़ी नहीं क्योंकि ये हिंदी में है, और तो मुझे पढ़नी है, इसको देखना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। तो ये बुक का नाम है बुद्ध और उनका धम्म, धम्म में लिखा है ना,
धम्म। तो बुद्ध और उनका धम्म ये वाली बुक है, इसको मैं ज़रूर पूरा पढ़ूँगी। ये भी एक बुक है। और एक ये बुक है असमी देशपांडे। ये मुझे सीक्रेट सेंटा में मिली थी। एक लड़के ने मुझे दिया था और वो उसको पता था कि मुझे बुक रीड करना अच्छा लगता है। तब वो दोस्त था एक ऑफ़िस में जब मैं काम करती थी, तो उसको पता था मैं बुक्स रीड करती हूँ, तो उसने मुझे ये बुक दी थी। उसने बोला था कि ये बहुत अच्छी बुक है, तो पढ़ के देख करके। अभी तक मैंने इसको नहीं पढ़ा है, तो इसको भी पढ़ूँगी। छोटी सी बुक है, सिंपल सी, ये भी बुक पढ़ सकते हो आप लोग। हाँ, बट सुना है कि इनके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ऐसी जो बहुत सही है। उन्होंने लिखी थी ये बुक। और दूसरी बुक है ये द अल्केमिस्ट। ये सबसे पहली वाली बुक है जो मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली है, और सबसे पहले पढ़ी थी मैंने। ये पढ़ना स्टार्ट भी किया था तभी पहले पढ़ी थी, और तभी पूरी ख़त्म कर दी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी पूरी स्टोरी बहुत सही है, अमेजिंग। जो मुझे पूरा उसका स्टोरी एक पता चला ना, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। पाउलो द अल्केमिस्ट बहुत सही बुक है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो इससे भी बहुत कुछ नॉलेज हासिल होता है। ओके। और एक बुक है ये द चाणक्य, कंप्लीट चाणक्य नीति। ये मैं जब जा रही थी, आई थिंक मैं किसी ट्रिप पे जा रही थी फ्रेंड्स लोग के साथ, तब मैंने ये बुक ली थी स्टेशन से। हाँ, स्टेशन से ली थी, आई थिंक 100 रुपीज़ की। तो तब मुझे बुक चाहिए थी पढ़ने के लिए, तो मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि वाओ। तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी इसको। चाणक्य नीति पूरी दी गई है कि चाणक्य कैसे थे, उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती थी, तो वो सब इसमें लिखा हुआ है। ये भी बहुत ही एकदम बढ़िया बुक है। और एक बुक ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये तो एकदम ख़तरनाक बुक है, ये तो सबको पढ़नी चाहिए। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये एकदम फुल डीप में दिया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे चलता है, उसकी डीप प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है, आपकी इमेजिनेशन कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ सारी चीज़ें इसमें दी गई। तो ये भी पढ़नी चाहिए बहुत लोगों को। और ये मुझे चाहिए था, इसके लिए मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। और एक बुक है ये एवरीथिंग इज़ दिस, ठीक है, अ बुक अबाउट होप। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें तुम्हारी गड़बड़ गई है तुम्हारी लाइफ में, अब ये बुक है तुम्हारा होप, तो उसके बारे में है कि कैसे उस चीज़ को पार कर सकते हो तुम। ये भी एक सही बुक है, इसको भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी। मैंने कहीं से तो ली थी, आई थिंक जूनी हो चुकी है। मैंने कहीं से तो बुक शॉप से ही लिया था, आई थिंक कम इसमें। और एक बुक है पाउलो सेल्हो की, वही सेम जो अल्केमिस्ट का था, उसी की 11 मिनट्स। ये भी बहुत ही सही है। अगर तुमको रोमांटिक फ़िक्शंस पढ़नी है तो ये उनमें से एक है, द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। बहुत ही सही बुक है। इसमें कहानी बताई गई ना, इतनी स्ट्रगल है ना उस लड़की की कहानी, मतलब बहुत सही, एकदम सही तरीके से दिया गया है। इसको मैंने पढ़ा है पूरा, थोड़ा सा बस रह गया है, इतना सा बस रह गया रहेगा, उसको भी पढ़ के ख़त्म कर दूँगी। बट एकदम सही बुक है ये, सच में पढ़नी चाहिए सबको। ये भी एक सही बुक है, इसको भी पढ़नी चाहिए। कहाँ तक पढ़ा है वो भी मुझे अभी तक याद नहीं कि कहाँ तक पढ़ा था मैंने, भी देखना पड़ेगा मुझे। ये भी बहुत सही बुक है। और लास्ट आती है हमारी भगवद गीता। ये तो हर किसी को पढ़नी चाहिए यार। ये नहीं पढ़ोगे तो तुमने लाइफ को जिया, ये तो पढ़नी ही चाहिए तुम्हें। ये तो बिल्कुल ही पढ़नी चाहिए कि कैसे इसमें कृष्णा जी ने क्या क्या सारी चीज़ें लिखी गई है, कैसे कैसे चीज़ें होती है, सब कुछ है इसमें, पूरा सब कुछ लिखा है। भगवद गीता, प्लीज़ टू रीड दिस बुक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाँ, इतने ही बुक है अभी तो मेरे पास फ़िलहाल, इतने ही कलेक्शन है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बुक्स है। सो इतने बुक है मेरे पास। एंड यही था बुक का कलेक्शन मेरा। आगे अगर और भी कुछ आएंगे तो उसके लिए उसका भी वीडियो बनाऊंगी, वो भी चीज़ें बताऊंगी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड दिस इज़ ऑल माय बुक्स कलेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।